हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर रदीज़। आज हम बुनकरों की जो फ्लैट रेट की मांग थी, बिजली की फ्लैट रेट की जो मांग थी, उस मुद्दे पर बात करने आए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 2 साल हो गए आंदोलन के और बुनकरों ने आंदोलन किए, हड़तालें की, लेकिन कोई नतीजा अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। 14 तारीख को एक मीटिंग थी, 14 सितंबर को। उस मीटिंग में क्या हुआ हम हाजी साहब से जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, अपना परिचय। जी, हाजी अनवार अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। बीच में दोस्तों एक छोटा सा ऐड 10 सेकंड का मैं आपको देना चाहता हूँ। ये कि मैंने चाय पत्ती की एक शॉप खोली है, चाय लवर्स के नाम से। मैंने होम डिलीवरी की भी सुविधा रखी है। तो जिस भाई को चाय पत्ती का ऑर्डर करना है वो मुझे नीचे दिए हुए नंबर, जो नंबर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट्सअप करें और ऑर्डर करें। तो जैसा कि मेरा पहला सवाल यही होगा कि 14 सितंबर को जो मीटिंग थी लखनऊ में, उसमें क्या हुआ, क्या नतीजे निकल कर सामने आए, क्या बातें हुई, ज़रा आप जनता के सामने रखिए। वहाँ पर देखिए बहुत सकारात्मक बात हुई है। वहाँ पर प्रमुख सचिव जी जो है अमित मोहन जी से हम लोग इस संग में बैठक थी, वहाँ और भी सचिव साहब थे। तो वहाँ पर यही बात हुआ है कि आगे हम लोग विचार विमर्श करके बताएंगे इसके बारे में। हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली मिले, क्योंकि बुनकर का एक बहुत बड़ा तबका पढ़ा लिखा कम है, जिसकी वजह से हम लोगों की यही मांग है कि फ्लैट रेट पर मिले। और जो 2006 पूर्व की सरकार में जो 2006 में जो रेट था, उसी रेशियो के हिसाब से आज के रेट में कुछ बढ़ा भी सकते हैं। बल्कि हमने उनको ये भी याद दिलाया कि हमारे बनारस में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया था कि पिछली सरकारों से भी हम बेहतर स्कीम लाएंगे। तो हमने ये भी उनको अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बनारस में प्रवास के दौरान आए थे, हम लोगों से, बुनकर के प्रतिनिधियों से वादा भी किया था कि पिछली सरकार से भी बेहतर स्कीम हम लाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है हाजी साहब कि 2 साल हो गए आंदोलन के, और ये मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है कि गवर्नमेंट को अभी तक डिसीज़न लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या क्या मसला आ रहा है कि बुनकरों के लिए इतना बड़ा डिसीज़न है कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन कोई डिसीज़न नहीं आ रहा है। क्या वजह, क्या समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मामला ये है कि जब किसी भी चीज़ का बदलाव होता है तो उसमें समय लगता है। जब 2006 में पूर्व की सरकार में ये स्कीम जब लागू हुई थी, इसके लिए भी बुनकर कम से कम 2 साल 3 साल पहले दौड़े थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी, उनको बुनकरों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के वोट भी दिया था, जिसकी वजह से उसके बावजूद भी 2-3 साल लग गया था ये स्कीम लागू होने में। तो समय थोड़ा लगता है और हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करें कि बुनकर की जो बेचैनी है वो ख़त्म हो। आपको क्या लगता है ये सरकार क्या डिसीज़न ले सकती है? क्या फ्लैट रेट बुनकरों को प्रोवाइड कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? नहीं, इसके पहले मीटिंग हुई थी हम लोगों की, तो वहाँ लोक भवन में, तो वहाँ पर हम लोगों के बीच में वादा हुआ था। वहाँ के जो सचिव इसके पहले थे, नवनीत सहगल साहब भी ने कहा था कि आप बुनकरों के फ्लैट रेट ही हम लोग देंगे। ये तय हुआ था, निर्णय हो चुका था, लेकिन हुआ नहीं। अभी विचार विमर्श करके बताएंगे। हम लोगों के संग में जो बैठक हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश जिसमें हम भी गए थे। तो अगली मीटिंग भी हम लोग फिर बुलाएंगे, देखिए क्या होता है। आगे बोले कि विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री जी से करके हम फिर बताएंगे। हम लोगों ने मांग किया है सीधा फ्लैट रेट भी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। उसमें थोड़ा सा बढ़ा ले सरकार, 10-20%, 30%। ये तो सरकार तय करेगी, बढ़ाना है कि घटाना है तो सरकार तय करेगी। अच्छा, हम लोग जब मांग तो यही है कि वही रेट चलता रहे। हम लोग तो मांग यही की है वही रेट चलता रहे। लेकिन अगर से मान लीजिए कोई सरकार को ज़्यादा बोझ पड़ रहा है तो बुनकर इसके लिए भी तैयार है। भाई, जो रेशियो पिछली सरकार, पूर्व सरकार दे रही थी, वो रेशियो के हिसाब से आज के दौर में बढ़ाना है, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये 150 किलोवाट तक अभी तक शायद ये स्कीम है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो जो बुनकर वर्ग है, 90% बुनकर, आपको क्या लगता है कि 150 किलोवाट तक ही रहना चाहिए, या फिर जो 90% बुनकर है, 5 किलो, 10 किलोवाट वाला, 2 किलोवाट वाला, उसके हिसाब से इसको फिर से इसका जो है ये स्कीम में बदलाव करना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार तय करेगी कि कितना रखना है किलोवाट हमको। लेकिन हम लोगों ने एक सुझाव दिया है। तकरीबन 90,000 यहाँ पर कनेक्शन है, जिसमें 1800 कनेक्शन जो ऐसे हैं जो 15 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के हैं। तो उसको हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया, इस पर विचार विमर्श करके एक बार देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली खपत वहाँ पर है। बड़े लोग, ये छोटे लोग, जो सरकार की स्कीम आती है छोटे लोगों के लिए, गरीब
मिडिल क्लास के लोगों के लिए आती है। तो हम लोग मांग किए हैं कि इस पर भी सरकार एक बार गौर करे, अगर से हो सके तो 15 किलोवाट तक, जितने 15 किलोवाट तक ये स्कीम लागू करे तो सरकार का भी बोझ भी कम हो जाएगा और हम लोग उसका फ़ायदा जो बड़े लोगों को काट करके छोटे बुनकरों को दे दें। हम लोग को सुझाव दिया है। लेकिन इसके पहले जब ये स्कीम आई थी तो उसमें कोई वर्ग नहीं देखा गया था, केवल बुनकारी देखी गई थी और बुनकर को देखा गया था, ना कि छोटा बुनकर ना कि बड़ा बुनकर। तो ये सरकार क्या देखेगी, बुनकरों की कैटेगरी देखकर ये स्कीम लाएगी या फिर कैसे? नहीं, देखिए कैटेगरी की बात नहीं है। पहले पावरलूम में बहुत कम थी, 2006 में जब सरकार बनी थी, अब सब्सिडी वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सरकार के मामला के अंदर की बात हम क्या बात करें, कि सरकार तय करेगी, उसके बारे में बहुत काफ़ी तो बात नहीं कर सकते। हम लोग तो गरीब भी बुनकर के लिए मांग किए हैं कि गरीब जो बुनकर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है कि अगर से हमारा यूनिट रेट से आएगा तो बिजली का हमारा भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिल ज़्यादा आएगी तो वो पे नहीं कर सकेगा। तो हम लोग यही मांगे कि गरीब बुनकरों के देखते हुए, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो लगा था उससे बुनकर की पूरी कमर तोड़ दिए थे। अभी किसी सूरत से धीरे धीरे बुनकर जो है यहाँ का, ख़ास तौर से बनारस का जो बुनकर है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, खुद एक बुनकर है। हम भी खुद बुनकर एक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। बनारस के बुनकर को हम लोग देखें अपना गहना बेच करके पावरलूम लगाए हैं। अगर से वो यूनिट रेट लागू कर देते हैं तो बुनकर काम नहीं कर पाए, इतना झेल नहीं सकेगा, इतना बड़ा बोझ ये झेल नहीं सकेगा। चलिए, एक तो हो गई ये बिजली वाली बात, इससे तो बुनकर परेशान होगा ही अगर यूनिट के हिसाब से लगा जाए। दूसरी एक आखिरी सवाल मैं कर आपसे ख़त्म करूंगा कि अभी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी मजदूरी को लेकर। सरदार साहिबान ने ये भी कहा था कि मजदूरी बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन कहीं मजदूरी बढ़ी नहीं और बुनकर जहाँ का तहाँ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मजदूरी भी बढ़ाना चाहिए, अगर साड़ी में प्रॉफिट बढ़े तो मजदूरी भी बुनकरों को बढ़ाना चाहिए। और बुनकर जब छोटा तबका खुशहाल रहेगा तो पूरा हमारा समाज खुशहाल रहेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं इस समय पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से। नहीं, बनारस में देखिए काम भी पहले से के मुकाबले में कम है, इसीलिए पलायन हो रहा है और यहाँ मजदूरी नहीं पड़ रही। लोगों को मजदूरी बढ़ाना चाहिए। तो यही तो हम मांग करते हैं, जो भी गिरफ्तार लोग हैं वो मजदूरी अपने प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ाएं, कि जब नीचे का तबका खुशहाल रहेगा, नीचे वाले लोगों की दुआएं जब रहेगी तो बड़े लोग अपने आप खुशहाल होते चले जाएंगे। ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष जी अल्पसंख्यक मोर्चा के हाजी अनवार अहमद साहब। इन्होंने अपनी बातें रखी, आपने सुना कि अभी वहाँ पे अमित मोहन जी जो कि नए हैं, इससे पहले नौनी सहगल जी थे, तो उन्होंने बुलाया था लोगों को यहाँ के। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं आई बटन में। तो हाजी साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अपने बुनकर भाइयों से यही कहेंगे, इत्मीनान रखें, सरकार जो भी करेगी बेहतर करेगी। जी, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर करेगी और बुनकरों के हक में करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।